ये जो आपको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये सफ़ेद चंदन का पेड़ है जो मैंने खेती की मेड़ पर लगाया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले सफ़ेद चंदन की खेती कैसी की जाती है और उसके नज़दीक हमें होस्ट कौन सा लगाना चाहिए, कितना फ़ायदा होगा। तो अभी जनवरी 2025 चल रहा है, तो इसको ऐसे दिसंबर जनवरी के महीने में ऐसे फूल आते हैं। तो ये सफ़ेद चंदन के फूल है, ऐसे होते हैं। जो मेरा चैनल देखते हैं उनको पता ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स बनाए हैं। तो ये सफ़ेद चंदन का पेड़, तो उसके नज़दीक देखो होस्ट कौन सा लगाया मैंने। तो होस्ट के लिए मैंने लगाई आंवले का पेड़ है, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसको भी अभी फूल आ रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इसको ऐसे फूल आ रहे हैं, तो क्या होगा, अब हम इसे आंवले से भी हमें कुछ ना कुछ आमदनी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। ऊपर भी इसको बहुत सारे फूल आए हैं, ये अभी कैमरे में नहीं आएंगे। तो बताना यही कहना यही चाहता हूँ मैं कि अगर आपको चंदन लगाना है, वो भी खेती की मेड़ पर लगाए, क्योंकि इसको 15 से 20 साल लगते हैं चंदन को हमें बेचने के लिए। और अभी तक बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर बोला है कि इतने का जाएगा, लेकिन गया किसी का नहीं। जिसका गया उसने अभी तक बताया नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ सफ़ेद चंदन के पेड़ अपनी खेती के मेड़ पर लगाए, यानी बॉर्डर पर। तो उससे क्या होगा, हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। और नुकसान की वजह फ़ायदा कौन सा हो रहा है, हम जो होस्ट लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में हमें होस्ट से पैसा मिलेगा, चंदन का बाद में मिलेगा। उससे पहले ही हमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। अब इसके नज़दीक देखो, ये दूसरा चंदन का पेड़ है। ये छोटा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले 20 पौधे लगाए थे, वो बढ़ने के बाद दोबारा और लगाए। तो अभी कुल मिला के 110 चंदन के पेड़ है जो मेरे खेती के मेड़ पर है। और उसके नज़दीक दूसरा होस्ट लगा है चीकू का। अब देखो ये भी बहुत हरा भरा है, तो इसको भी ऐसे फल आना शुरू हो चुका है। मतलब चंदन बेचने से पहले भी हमें फल मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो ऐसे हर जगह पर छोटे छोटे चीकू, ये पहली बार आए हैं। तो इसलिए चंदन के नज़दीक ये होस्ट चलते हैं, जैसे चीकू का पेड़ चलेगा, उसके बाद आंवले का पेड़ चलेगा। हाँ, सिर्फ जो लेमन है यानी नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये नहीं चलते। एक मैंने लगाया था, एक ट्रायल के लिए लगाया था, तो नींबू का जो पौधा है वो सूख गया है। तो ये सही बात है कि नींबू का नहीं चलेगा। और एक बात, हमारी खेती में जो कचरा निकलता है उस कचरे को जलाइए मत। बहुत सारे किसान हैं हमारी खेती के मेड़ साफ़ सुथरे रखने के लिए जला देते हैं कचरा। तो ऐसा कचरा पेड़ के चारों तरफ डालिए, तो ये मल्चिंग का काम करता है और हमारे पेड़ अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। और कुछ महीने सालों के बाद ये कचरा सड़ जाएगा और उसकी एक खाद बन जाती है। तो ऐसा हमें दो तरीके से फ़ायदा होता है, एक मल्चिंग का काम करता है और खाद बन जाती है कुछ सालों के बाद। तो इसलिए कचरा जलाइए मत। अब छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे हर किसान, तो हमें उसका आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। जो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो भी नहीं होगा जलाने के बाद। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीकू यहाँ पर लगे हैं। अभी ये कौन सी वैरायटी है, ये काला पत्ती नाम है इस चीकू की वैरायटी का। अब जब बड़े होंगे इसके फल तब हमें पता चलेगा। उसके नज़दीक ये है दूसरा सफ़ेद चंदन का पेड़। अभी इसको भी होस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीताफल का पेड़ लगाया होस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो दूसरा दिख रहा है ये नीम का है, तो ये अपने आप यहाँ पर तैयार हुआ है। तो इस तरह से प्रकृति भी मुझे मदद कर रही है, तो ये मैंने लगाया नहीं है। तो मेरा ये भी एक कहना है कि हम जो काम करते हैं पूरे दिल से अगर करते हैं, तो ये जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, ये भी हमें सपोर्ट करता है। और हमारी जो इच्छा है, जो भी आप काम कर रहे हो, वो पूरे करने में आपको ज़रूर सहायता करता है। तो इसलिए अपना जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए। अपने समय का सही इस्तेमाल अगर आप आज कर रहे हो, तो आने वाले समय में आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि समय एक बीज की तरह होता है। अगर हम आज बीज बोएंगे तो आने वाले समय में उसके पेड़ बन जाएंगे और हमें फल मिलेगा। तो उसी तरह आज के समय में जो हम समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक तरीके से बीज का काम करता है। और आने वाले समय में उस समय जो हमने खर्च किया है अच्छे काम के लिए, उसका फल हमें ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेरे खेती के मेड़ पर पूरे ये चंदन के ही पेड़ है, चारों तरफ लगाए मैंने, 110 हो गए हैं। और एक बात, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे
चंदन के पौधे अपने आप निकल आ रहे हैं। तो ये देखो, ये नीचे, तो ये बीज गिरकर अभी तो मुझे एक चंदन का पेड़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जो पेड़ अभी लगाना चाहता हूँ मैं, वो पहले से तैयार हो रहे हैं, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये सीताफल है, और ये देखो पपीता, कितने सारे पपीता है इस पर। यहाँ पर ये अभी पक रही है, तो ये पूरी देसी वैरायटी है। तो मेरे खेती के मेड़ पर 30 प्रकार के फल के पेड़ है। अभी बहुत सारे पेड़ फल दे रहे हैं। ये अमरूद है, यहाँ पर इसको भी फल आए थे। अभी मौसम थोड़ा ख़त्म हो चुका है इसका, इसलिए मेरा मानना ये है कि हर किसान ने अपने खेती के मेड़ पर फल के पेड़ लगाए, चंदन के पेड़ लगाए, अपनी आमदनी बढ़ाए। और खेती की तरफ जो हम देखते हैं कि खेती में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो सोचना बंद कीजिए। ऐसा सोचिए कि खेती में बहुत फ़ायदा है और उस तरीके से मेहनत कीजिए। तो हमारी सोच भी बहुत निर्भर करती है हमारे दैनंदिन जो जीवन जीते हैं हम। अगर हम सुबह से उठने के बाद सोचते हैं कि खेती अच्छी है, और हाँ अगर हम काम करते हैं तो सच में खेती में फ़ायदा होता ही है और हो भी जाएगा आपको। लेकिन हम बहुत सारे जो किसान लोग हैं, वो खेती को बोलते हैं खेती में अच्छा मुनाफा नहीं आता है। अगर सोच ही तुम्हारी ऐसी है तो कैसे मुनाफा आएगा। तो मैं तो सोचता हूँ कि खेती में जो मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेहनत करने के बाद। वैसे नहीं है घर बैठ कर कुछ नहीं होगा। अभी इतने जो फल है आपको दिख रहे हैं, ये अगर पेड़ मैं लगाता ही नहीं तो कहाँ से आते। पहले लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। अभी ये संतरे के पेड़ है, ये चंदन के नज़दीक नहीं चलते, लेकिन चंदन का पेड़ थोड़ा नीचे है, और उसके लिए ये चंदन का पेड़ है, उसके लिए अलग होस्ट है। ये सीताफल है इधर, तो ये दूर है। अगर ये नज़दीक लगाएंगे तो हमारा चंदन का पेड़ भी कुछ साल के बाद मर जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये संतरे का जो पेड़ है होस्ट का काम नहीं करता है। ये सीताफल है, और यहाँ पर ये संतरे का पेड़ है, उसको बहुत सारे ऐसे फल लग चुके हैं। तो हमें इस साल संतरे भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फल घर पर ऑर्गेनिक तरीके से खाने को मिल जाएंगे। इस पर स्प्रे तो नहीं करता हूँ मैं, लेकिन जब कभी बहुत ही ज़्यादा बीमारी आती है तब करना पड़ता है, क्योंकि अभी दुनिया ही वैसी बन गई है, बिना स्प्रे के कुछ होगा नहीं। और ऑर्गेनिक तरीके से करना है तो उसके लिए अलग से औषधि बनानी पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं वो नहीं बनाई है मैंने, तो इसलिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ आपका फ़ायदा हो इसलिए बना रहा हूँ। और मेरा भी एक रिकॉर्ड रहता है कि मैंने 2025 में क्या किया था, इसलिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देखो ना देखो। तो ये पूरे जो पेड़ है वो चंदन के हैं, और यहाँ पर भी है और नीचे लाइन पर भी है ये सब। तो ऐसे हर मेड़ पर चंदन के पेड़ है। तो बस यही रुकते हैं, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।